हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर से फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट की स्टडी करेंगे। सपोज दिस इज थिन infinite plane sheet. This is positively charged charge density sigma कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इस शीट से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेरिवेट करनी है। Suppose this point is P. एक गॉसियन सरफेस 2r लेंथ की और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि सिलेंड्रिकल, जिसकी लेंथ 2r के इक्वल है और हाफ पोर्शन इसका सीट के फ्रंट साइड में और हाफ लेंथ जो है बैक साइड में। ये r सीट के बैक साइड और r लेंथ जो है सीट के फ्रंट साइड में, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज स्मॉल a। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू a। ये गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस में जो चार्ज इंक्लूडेड है सिग्मा इंटू ए कूलाम, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए कूलाम। गॉसियन सरफेस सपोज ए बी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर टू द सीट इन बोथ साइड बोथ डायरेक्शन, इस साइड में जो
सीट से डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, और इधर के फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी आल्सो E। फ्लक्स थ्रू सेक्शन एट A, जो सरफेस जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड S वेक्टर, और यहाँ पर भी जो एट सेक्शन B एरिया वेक्टर विल बी आउटवर्ड। E डॉट ds या E डॉट S ES cos एंगल बिटवीन E एंड S इज 0 डिग्री ES, और E इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया एज्यूम्ड है स्मॉल a। फ्लक्स थ्रू सेक्शन B E डॉट ds ES cos, यहाँ पर भी दोनों में एंगल इज 0 डिग्री ES या E इंटू A। अब जो कर्व्ड सरफेस है, दिस इज कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर जो E की वैल्यू होगी दैट विल बी 0। अगर E इज 0, तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस of Gaussian surface E dot S is 0 as this comes to 0. Total flux associated with cylinder AB, सेक्शन ए पर EA, सेक्शन बी पर EA और कर्व सरफेस पर 0, तो EA प्लस EA प्लस 0 2EA 5। चार्ज इंक्लोज्ड सिग्मा A कूलाम। गॉसेस जो थ्योरम है या गॉसेस लॉ, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0
2EA, Q की वैल्यू है सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0 और E इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू 2A। ए से ए क्रॉस हो गया, सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। तो जो आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पर जो ई की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ई डज नॉट डिपेंड अपॉन आर। अब एक क्वेश्चन है, ए चार्ज बॉल B hangs from a silk thread S, which makes an angle theta with the large charge conducting sheet P as shown in the figure. The surface charge density of the sheet is proportional to tan theta, sin theta, cot theta, cos theta। ये फिगर दी है, P शीट है, S is thread, B is the ball, charge ball। सपोज इसकी डिस्टेंस आर, ये थ्रेड है ए बी एंड दिस पॉइंट इज सी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी विल बी सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 और बी पर अगर चार्ज ऑन बी इज इक्वल टू क्यू मास ऑफ बॉल बी इज इक्वल टू एम। तो यहाँ पर इसका मास डाउनवर्ड एक्ट करेगा, टेंशन इन एस टी will act upward in the direction of BA and this force, electrostatic force, will act in this direction. The electrostatic force, this is electric field, intensity at B is equal to sigma upon 2 epsilon 0। तो electrostatic force FE will be QE और सिग्मा Q by 2 epsilon 0। For equilibrium, this is टेंशन T, ये mg, weight थीटा। For equilibrium, T cos theta is equal to mg and T sin theta is equal to Fe। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया है तो tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg। Fe की वैल्यू पुट कर देते हैं, Fe इज सिग्मा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0
mg is equal to sigma q upon 2 epsilon 0 mg, और sigma is equal to 2 epsilon 0 mg by q tan theta. Now, epsilon 0 is constant, m is constant for this ball, g is constant, and charge is constant. As this is whole is constant, so sigma is equal to k constant tan theta, or sigma is directly proportional to tan theta. जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो tan थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. दिस ए इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, 3 infinitely long charge sheets are placed as shown in the figure. The electric field at point P, ये फिगर दी है, पॉइंट P है, इसका ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन जेड एक्सिस, जो सीट माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी माइनस 2 सिग्मा एंड सिग्मा. ऑप्शंस हैं 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 के कैप, माइनस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के कैप, 4 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के कैप, माइनस 4 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के कैप. सपोज ये प्लेट है ए, दिस इज बी सी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी की डायरेक्शन ड्यू टू सी एट पी, जो सी के कारण होगी, उसकी डायरेक्शन ई सी विल बी डाउनवर्ड, ई सी. ई बी क्योंकि माइनस है, ई बी विल बी डाउनवर्ड, एंड ई ए माइनस का है तो इसकी भी ई ए डाउनवर्ड. अब टोटल electric field at P will be EP will be EA plus EB plus EC. EA is equal to, जो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ पर माइनस है तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0, और ये होगा डाउनवर्ड इन के डायरेक्शन, माइनस के डायरेक्शन. जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और डायरेक्शन होगी माइनस के डायरेक्शन. ई बी विल बी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, डायरेक्शन इज माइनस के डायरेक्शन. ई बी. ई सी विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस के डायरेक्शन. सभी को अगर हम जोड़ दें तो ई विल बी ई ए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस के डायरेक्शन प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस के
डायरेक्शन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस के डायरेक्शन। ये आ जाता है 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस के डायरेक्शन और 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस के डायरेक्शन। और हम इसको लिख सकते हैं E is EP at P minus 2 sigma एप्सिलॉन 0 के डायरेक्शन। तो P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी -2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। बी इज करेक्ट ऑप्शन।